I have uploaded most of the videos of this topic of relation and function. If you understand the topic of relation and function, you should watch all the previous video which I have been uploaded on this channel. Now we are going to start so that each of the relation R in the set A, x belongs to z, 0 is less than equal to x is less than equal to 12 given by, और उसके लिए एक फंक्शन गिवन है r इज इक्वल टू a कॉमा b ऑर्डर्ड पेयर सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4. ये इसका फर्स्ट पार्ट है. और सेकंड पार्ट है r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a इज इक्वल टू b इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन. एलिमेंट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स equivalent relation. This is equivalent relation of all elements related to 1. एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इसको इक्विवेलेंट क्लासेस भी बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस भी बोलते हैं या इक्विवेलेंट क्लासेस बोलते हैं. इक्विवेलेंट क्लासेस ऑफ 1 इस तरह से भी लिखा जाता है. इसका ये सिंबल है, सिंबलाइज कर देते हैं. अब x बिलोंग्स टू z है और x का वैल्यू 0 to 12 है. इसका मतलब जो सेट डिफाइन किया है 1 2 3 4 5 डॉट 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 12 होगा. अब फर्स्ट मैं देखता हूं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन. रिफ्लेक्सिव में क्या है? रिफ्लेक्सिव में इटसेल्फ रिलेशन होता है तो a के साथ रिलेट करेगा, मतलब मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4. ये कंडीशन दिया है. अगर a कॉमा a होगा तो a माइनस a मॉड ऑफ इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4. तो a माइनस a मीन्स 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, है ना. 0 हर नंबर का मल्टीपल होता है, तो ये बात बिल्कुल सही है. अगर मैं रिफ्लेक्सिव की कंडीशन इस जो गिवन रिलेशन है उस पर अप्लाई करके देखता हूं तो रिफ्लेक्सिविटी शो होती है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा. अब मैं सेकंड चेक करता हूं सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में a कॉमा b अगर रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा तो b कॉमा a भी सेटिस्फाई करना चाहिए. ये गिवन कंडीशन में आता है. तो a माइनस बी का मतलब हो गया मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4. a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4. अगर a माइनस बी मॉड का ले लें या b माइनस a मॉड का ले लें, मैं दिखा रहा हूं. अगर 4 माइनस 3 लेंगे तब भी 1 आएगा और 3 माइनस 4 लेंगे तब भी 1 आएगा. मॉड ऑफ a माइनस b की जितनी वैल्यू आएगी उतनी वैल्यू b माइनस a की आएगी, और ये भी क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4 होगा. दिस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4. और a कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर था तब कंडीशन थी क्या? मॉड ऑफ a माइनस बी ऑफ मल्टीपल ऑफ 4. b माइनस a भी मल्टीपल ऑफ 4 है, तब ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा? b कॉमा a कॉमा b भी सिमेट्रिक होगा और b कॉमा a भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ये भी सिमेट्रिक होगा. अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसिटिव की. ट्रांसिटिव रिलेशन की बात कर लेते हैं. ट्रांसिटिव रिलेशन में a कॉमा b गिवन होगा, b कॉमा c गिवन होगा. हमें शो करना होगा a कॉमा c के लिए जो रिलेशन है, जो क्वेश्चन में गिवन रिलेशन है, वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है, बिल्कुल मल्टीपल ऑफ 4 होता है. और b माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4. ठीक है, ये भी गिवन है ना. फर्स्ट टू कंडीशन गिवन होती है इसमें, मल्टीपल ऑफ 4. तो a माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए. मैं क्या करता हूं, ये कंडीशन फर्स्ट है, ये कंडीशन सेकंड है, दोनों कंडीशन को एड अप कर देता हूं. a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4. मैं ये बता दूं, ये डायरेक्टली मॉड की कंडीशन हर जगह अप्लाई नहीं होती है, लेकिन अगर फिर भी डाउटफुल है तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं जिससे क्लियर हो जाएगा. मल्टीपल ऑफ 4, मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल में नंबर ले लेता हूं. a के प्लेस पे 8, चलो 9 ले लेता हूं, और b के प्लेस पे मैंने ले लिया 5. ठीक है,
कि ये सेटिस्फाई करेगा, 9 माइनस 5 4 आएगा, और सी के प्लेस पे मैं ले लेता हूं 1, क्योंकि 5 माइनस 1 4 आ जाएगा। ए माइनस बी माइनस सी को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ए माइनस सी इन दोनों का यूज करके हम प्रूफ कर लेंगे। तो देखो 9 माइनस 5 4 आएगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, और बी माइनस सी 5 माइनस 1 करेंगे तो मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा। फिर ए सी आता है, 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आएगा, वो भी मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा। मैं लिख भी देता हूं, 9 माइनस 5 4 आएगा, विच इज मल्टीपल ऑफ 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ऐसे ही अगर मैं करूंगा 5 माइनस 1 बी माइनस सी, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ऐसे ही मैं ए माइनस सी निकालूंगा तो ए माइनस सी भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिमेट्रिक भी आ गया, रिफ्लेक्सिव भी आ गया, ट्रांसटिव भी आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब इसका एक और पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट मैं आप लोगों को इधर दिखा दे रहा हूं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि A इज इक्वल टू बी है, उस केस में भी ये क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा। काफी इजी है। तो इसका सेकंड पार्ट में देखता हूं, रिफ्लेक्सिव में क्या है। अगर A इज इक्वल टू बी है, इसका मतलब A इज इक्वल टू ए तो होगा, मतलब A कॉमा ए इट्स सेल्फ रिलेशन शो करेगा। अगर 2 कॉमा 2 ले लूं, 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 3 कॉमा 3 ले लूं तो 3 कॉमा 3 ये रिफ्लेक्सिविटी को शो करेगा, ये रिफ्लेक्सिव होगा। अगर सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक में क्या है, A कॉमा बी है, दैट इज A इज इक्वल टू बी। क्या मैं इसको B इज इक्वल टू ए भी लिख सकता हूं? अगर B इज इक्वल टू ए है, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, B कॉमा ए। A कॉमा बी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, A इज इक्वल टू बी के लिए जो डिफाइन किया है रिलेशन। और वैसे ही B कॉमा ए, अगर A कॉमा बी सेटिस्फाई कर रहा है, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो B कॉमा ए को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो दोनों को कर रहा है। ट्रांसटिव भी देख लेते हैं। ट्रांसटिव में क्या है, अगर A कॉमा बी इज इक्वल टू इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू बी आएगा, B कॉमा ए इज इक्वल टू B कॉमा सी, तो B इज इक्वल टू सी, ये दोनों गिवन है। इसकी हेल्प से हम निकालेंगे A इज इक्वल टू सी। अगर A इज इक्वल टू बी है, B इज इक्वल टू सी है, तो A इज इक्वल टू सी आ जाएगा। इसका मतलब A कॉमा सी भी इसमें बिलोंग करेगा, रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब ये ट्रांसटिव भी होगा। तो जो सेकंड वाला है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांसटिव भी होगा। अब क्या है, इक्विवेलेंस हम क्लास निकालेंगे। तो इक्विवेलेंस क्लास के लिए इक्विवेलेंस क्या है, या रिलेटेड एलिमेंट 1 का क्या है, तो 1 के लिए मैं यहाँ पे एलिमेंट को पुट करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कभी कभी, और आरडी शर्मा में इस टाइप के क्वेश्चन है। आरडी शर्मा में इस टाइप के क्वेश्चन है, तो मैं 1 के लिए 1 की वैल्यू पुट करता हूं, किसी एक की जगह A या B के प्लेस पे पुट कर देता हूं वैल्यू 1, और B आएगा इज मल्टीपल ऑफ 4 होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अब मैं यहां पे कौन कौन सी वैल्यू को पुट कर सकता हूं, है ना। 1 माइनस बी, मॉड ऑफ 1 माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो मैं B के प्लेस पे फर्स्ट वैल्यू 5 पुट कर सकता हूं, है ना। 1 माइनस 5 करूंगा तो मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा। तो हमें क्या क्या फैमिली में एलिमेंट मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1 के बाद 5 मिलेगा, 5 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या ले सकता हूं मैं, 9 ले सकता हूं, बिकॉज 9 और 1 का डिफरेंस 8 आएगा, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 होगा। 1 1 के साथ भी करेगा, ठीक है, वो इसमें आ गया 5 5। अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे 5 लेता हूं तो 5 माइनस 5 करूंगा तब भी सेटिस्फाई करेगा। अगर 9 लेता हूं A के प्लेस पे, ये क्वेश्चन गिवन था इज मल्टीपल ऑफ 4, है ना, ये मल्टीपल ऑफ 4 था। अगर मैं 1 माइनस 1 करूंगा, 5 माइनस 5 करूंगा, 9 माइनस 9 करूंगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 आएगा। तो 1 माइनस 5, है ना। और इसके बाद मैं इधर ही दिखा देता हूं, 1 को मैंने लिख दिया, मैं 5 भी लिख सकता था। 5 माइनस बी करूंगा तो 5 1 के साथ भी शो कर लेगा, 5 9 के साथ भी शो कर लेगा, 5 9 का डिफरेंस भी 4 आ जाएगा, है ना। तो ये एक फैमिली एलिमेंट्स आ जाते हैं जो इक्विवेलेंस क्लास को, इक्विवेलेंस कंडीशन को शो करते हैं, जो 1 5 के साथ भी शो करेगा, 5 9 के साथ भी शो करेगा, 9 1 के साथ भी शो करेगा, ठीक है। तो एक एलिमेंट को हम फिक्स करते हैं, उसके रिस्पेक्टिव कंडीशन को रिलेशन में सेटिस्फाई करके चेक कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको इस रिलेशन और फंक्शन के टॉपिक से, स्पेशली रिलेशन से, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव से। जितने भी डिविजिबल फंक्शन होते हैं, सॉरी, जितने भी डिविजिबल रिलेशन होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, पैरेलल होते हैं, पैरेलल रिलेशन होते हैं, जितने भी डिस्टेंस रिलेशन होते हैं, जैसे ए डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस क्यू आर, जितने भी सिमिलर रिलेशन होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल है, टू ऑब्जेक्ट सिमिलर है, जितने भी कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट साइड्स होती हैं, कॉन्ग्रुएंट लाइन होती है, वो सब क्या होते हैं? इक्विवेलेंस होते हैं। अगर एमसीक्यू टाइप का कोई क्वेश्चन आता है और उसमें चेक करने के लिए बोला जाता है कि ये इक्विवेलेंस होगा या नहीं, जब भी इस टाइप की सिचुएशन बने तुरंत आंसर टिक करना है, दीज कंडीशन, दीज रिलेशंस आर इक्विवेलेंट। ठीक है, डिविजिबिलिटी, मल्टीपल, पैरेलल, डिस्टेंसेस का सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, तो ये सब क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। इसमें देखो सिमिलर टर्म आ गया है तो ये इक्विवेलेंस होगा। मैं इसको प्रूफ कर लेता हूं, रिफ्लेक्सिव दिखाते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या है कि T1 के साथ हमें देखना होगा, इट्स सेल्फ रिलेशन है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि T1 इज सिमिलर टू द T2 दिया है इसमें, और खुद तो खुद के साथ सिमिलर होगा ही। दो ट्राइंगल दिए हैं T1 और T2, वैसे बोला है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है, लेकिन T1 और T2 के लिए अगर चेक करेंगे तो T1 सिमिलर होगा T2 के, और ये इक्विवेलेंस रिलेशन हमें ऐसा शो करना है। और उसके बाद हमें तीन ट्राइंगल दिए हैं और बोला है कि इसमें रिलेशन कैसा है। एक तो 3, 4, 5 साइड्स का दिया है, एक 5, 12, 13 का दिया है, एक 6, 8, 10 का दिया है। तो T1 के साथ सिमिलर होगा, T2 के साथ सिमिलर होगा, T3 के साथ सिमिलर होगा, यानी इटसेल्फ रिलेशन तो शो करेंगे, एक जैसा होगा एज इट इज, दूसरा भी वैसा ही होगा। अगर T1 T2 के साथ सिमिलर है, इट मीन्स T1 इज सिमिलर टू T2, तो वैसे ही T2 भी T1 के साथ सिमिलर होगा। ठीक है, T2 इज सिमिलर टू T1, सिमिलर टू T1, है ना। अगर T1 T2 के साथ सिमिलर है तो T2 भी T1 के साथ सिमिलर होगा। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी। ट्रांसटिव देखते हैं। ट्रांसटिव में क्या है कि अगर T1 T2 के साथ सिमिलर है, दैट इज T1 इज सिमिलर टू T2, और दूसरा भी गिवन होता है T2 इज सिमिलर टू T3। ट्रांसफर करते हैं रिलेशन को, तो T2 इज सिमिलर ट्राइंगल है T1 और T2 T3 के साथ। तो अगर T1 T2 के साथ सिमिलर है, T2 T3 के साथ सिमिलर है, तो T1 T3 के साथ भी सिमिलर होगा। T1 इज सिमिलर टू T3। एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के साथ सिमिलरिटी शो कर रहा है, दूसरा थर्ड के साथ, मतलब फर्स्ट थर्ड के साथ करेगा, यानी ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांसटिव भी होगा, मतलब इक्विवेलेंस है। अब बोला है T1 T2 T3 में क्या रिलेशन है। अगर सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दे आर इक्विएंगुलर टू ईच अदर, दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल विच आर इक्वल टू ईच अदर, एंड साइड्स या लेंथ ऑफ ईच साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो साइड्स प्रोपोर्शनल में होती है और एंगल इक्वल में होते हैं। तो मैं देख रहा हूं T1 ये है 3, 4, 5, T2 है 5, 12, 13 और T3 है 6, 8, 10। तो मुझे लग रहा है T1 T3 के साथ रिलेशन शो कर सकता है, बिकॉज 3/6 है ना, 4/8 और 5/10। अगर मैं इसका रेशियो लूंगा तो 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2, means both triangles are in sides of both triangles are in proportion, it means T1 similar to the T3, तो T1 T3 के साथ सिमिलर आ रहा है। MCQ
को देखते हैं। रिलेशन आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 2 ये रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं। अब 1 इटसेल्फ रिलेशन 1 इटसेल्फ रिलेशन सेट के किसी भी एलिमेंट का नहीं छूटना चाहिए। 2 2 3 3 4 4 इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव किस में आ रहा है? फर्स्ट में, सेकंड में और फोर्थ में, थर्ड में नहीं आ रहा है। तो थर्ड को मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अब चलते हैं सिमेट्रिक किस में आ रहा है। सिमेट्रिक चेक करते हैं क्या पॉसिबल है। 1 3 है तो 3 1 है इसमें। क्या 3 2 है तो 2 3 होगा? नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं। तो सिमेट्रिक इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अगर सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस में नहीं होगा, ये भी नहीं। तो इसका मतलब फर्स्ट ट्रू होगा। अब ट्रांसटिव इसमें क्या है? सिमेट्रिक नहीं। तो सिमेट्रिक नहीं है तो ये फर्स्ट वाला सिमेट्रिक नहीं है, ये तो सिमेट्रिक नहीं है, इसमें ऑलरेडी बोला हुआ है। और ट्रांसटिव ये होगा। अब ट्रांसटिव में क्या है? 1 3 है, 3 3 है तो 1 3 आएगा। अब 3 2 है, 2 2 है तो 3 2 आएगा। और ऐसे ही 1 3 का लेता हूं 3 2 के साथ तो 1 2 इसमें है। ठीक है, तो ये ट्रांसटिव होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांसटिव भी होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि 1 3 का 3 2 नहीं आ रहा है। 3 2 का 2 3 नहीं आएगा, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ऐसे इसमें आ जाते हैं। इसमें कंडीशन डिफाइन है नेचुरल नंबर के लिए और b का वैल्यू लेस देन 6 है। तो b का वैल्यू अगर लेस देन 6 है तो 1 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है b की। तो b की वैल्यू, b का मतलब क्या है? ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट। ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट 6 से लेस होना चाहिए। तो 6 से लेस किस में आ रहा है? b प्लेस का वैल्यू 6 से लेस, तो 6 से लेस फर्स्ट में आ रहा है। फर्स्ट में आ रहा है 6 से लेस 4 आ रहा है। अगर मैं 4 यहाँ पे b की वैल्यू पुट करूंगा तो 4 - 2 a की वैल्यू 2 आ जाएगी और 2 जो कि नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करेगा। इसका मतलब इसका फर्स्ट करेक्ट है। मुझे लग रहा है रिलेशन इन फंक्शन की सारी वीडियोस समझ में आ रही होगी, है ना? ओके, थैंक यू।